नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज 25 अप्रैल है। शाम की प्रमुख महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं। सामने स्क्रीन पर जो भी न्यूज़ दिख रही है एक एक करके सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के कौन से 27 जिले जहाँ पर आज से दुकानें नहीं खुलेंगी। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके देश के सभी राज्यों में जो दुकानें हैं सभी प्रकार की दुकानें खोलने की छूट दे दी है। हालांकि जहां पर कंटेनमेंट एरिया है, रेड जोन है, वहां पर स्थानीय प्रशासन को इसको लेकर के अनुमति दी गई है कि स्थानीय प्रशासन अपने हिसाब से वहां पर दुकानें खोले। लेकिन गांव के एरिया में जितनी भी दुकानें, सभी प्रकार की दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के 27 ज़िले ऐसे हैं जहां पर कोई भी छूट नहीं दी गई। यहां पर किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं खुलेंगी। अब जान लेते हैं कौन से 27 ज़िले हैं। तो इसमें जो प्रमुख ज़िले हैं वो हैं आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, बिजनौर, बस्ती, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, चंदौली, गाजीपुर। इसके अलावा कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, औरैया, कन्नौज, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर तथा सीतापुर। इतने ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। जैसा अभी तक लॉकडाउन चल रहा था उसी तरीके से यहाँ पर अभी भी चलेगा। बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अब 24,506 संख्या हो चुकी है। इसमें जो 1429 केस पिछले 24 घंटों के दौरान आए हैं। इसमें 775 की अब तक डेथ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अगर मीटर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 1621 टोटल केस सामने आ चुके हैं। दूसरी अपडेट की बात करते हैं तो प्रयागराज में जो विभिन्न प्रतियोगी छात्र हैं जो सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और ये ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके पास खाने पीने की दिक्कत हो रही है, घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो इन्होंने ट्विटर अभियान के तहत मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे अपनी समस्याएं बताई। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज आदेश दिया है कि प्रयागराज में रह रहे सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों की मदद हर हाल में की जाएगी। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, टेस्ट की व्यवस्था की जाए और 14 दिन के क्वारंटीन के बाद इनके घर भेज दिया जाए। राहत यूपी के ट्विटर हैंडल से बात सामने निकल के आई है। अब जो भी प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र फंसे 14 दिन के बाद इनको घर भेज दिया जाएगा। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 30 जून तक सभी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। इसी के मद्देनज़र इसको अगर देखा जाए तो अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं मई और जून में होना है, फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है। एक प्रमुख कोचिंग संस्थान है जिन्होंने इस बात का एक संभावना जताई है कि मई और जून के बीच में जितनी भी परीक्षाएँ होनी है फिलहाल वो पोस्टपोन्ड हो सकती हैं। ये एक संभावना है जो आदेश जारी किया गया उसके तहत, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के दोस्तों एक अपडेट निकल के आ रही है, गुड न्यूज़, जिसमें आप लोगों को मिल सकती है। आप लोग जानते हैं 69,000 ऑर्डर का सभी लोगों को इंतज़ार है। ऐसे में गुड न्यूज़ ये निकल सकती है कि 27 अप्रैल से दोस्तों 1 मई के बीच जो हाई कोर्ट है वो खुल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें पंकज जायसवाल जी और कमलेश पवार जी की बेंच भी बैठ रही है। ये वही दोनों जज हैं जो 69,000 केस के प्रमुख जज हैं, और ये दोनों जज बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि 27 अप्रैल से 1 मई के बीच शायद आपका 69,000 का ऑर्डर देखने को मिल जाए। सभी को इसको लेकर के उम्मीद दिख रही है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए तो आगे की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये एक संभावना है कि इसमें ऑर्डर आ सकता है। फिलहाल इस बीच का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑर्डर इसमें आ सकता है। हालांकि इस समय सिर्फ ज़रूरी केसेस की सुनवाई ही चल रही है। अगर जस्टिस जी को लगता है कि ये भी एक ज़रूरी केस है, इसका ऑर्डर दिया जा सकता है, तो जज साहब का अगर जो केस है, पूरा जो ऑर्डर है लिख गया होगा तो उसको सुनाया जा सकता है। लॉकडाउन के कारण आप लोग दोस्तों जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, और एक अभी तक उम्मीद दिख रही थी कि अगर अप्रैल से सेशन यानी नया शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं हो पाए तो जुलाई से शुरू हो पाएगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जो ये तय करे
कि कब से स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। तो जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और कमेटी ने ये कहा है कि सितंबर से जो शैक्षणिक सत्र है वो शुरू किया जा सकता है। मतलब ये है कि सितंबर या सितंबर के बाद तक शुरू किया जा सकता है। ठीक है, पहले संभावना ये थी कि जुलाई के मध्य में शुरू हो जाता था या हो सकता था, लेकिन अब इसको लेकर के एक सिफारिश की गई है कि सितंबर या सितंबर तक स्थगित कर दिया जाए ना, उसके बाद शुरू कराया जाए। आपको याद होगा कि देश भर के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो 16 मार्च से बंद कर दिए गए थे, बल्कि यूपी की बात करते हैं तो यूपी में तो 13 मार्च से ही स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। अब आने वाले टाइम पर इसको लेकर के असमंजस बना हुआ है कि जुलाई से स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। आप लोग जानते हैं 30 जून तक सभी प्रकार की संभावनाएं, मतलब जो सामुदायिक भीड़ भाड़ इकट्ठा होने की पूरी तरीके से मना किया गया। तो ऐसे में 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खुल पाना बहुत ही असंभव दिख रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको डीए पर रोक लगा दी गई। उनके डीए की बढ़ोतरी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। इसका आदेश भी जारी हो चुका है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 24 अप्रैल 2020 की लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दर पर महंगाई भत्ते महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है। कोविड-19 के कारण राज्य सरकार के राजस्व में भी कमी आई है और साथ ही कोविड-19 की रोकथाम के लिए किया जा रहा उपाय हो तो पर्याप्त वित्तीय संकट की आवश्यकता। ऐसे में यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकार का जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक जो भी डीए है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। ठीक है, और जैसा कुछ जुलाई 2021 में निर्णय होगा उसके बाद आगे महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी रोक लग चुकी है। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और इस तरीके से देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए बचेंगे इसको रोक लगाने के बाद। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो एक अपडेट और आई है कि जितने प्रकार के महंगाई मतलब भत्ते मिलते हैं उन सभी भत्तों को भी आगामी 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये भत्ते कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, निवारण भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आपराधिक आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान अधिसूचना विभाग, ये सब प्रकार के भत्ते। आवारा अभियंता को अनुमन्य विशेष भत्ता, लोक निर्माण में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता एवं डिजाइन भत्ता, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को जो उनको मिलता है I&P भत्ता, अर्दली भत्ता। कुल मिलाकर सभी प्रकार के जो भत्ते मिलते तो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को ये भत्ते भी बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों एसएससी ने एक नई नोटिस जारी की है। इस नोटिस में जो विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट आने थे उन सभी रिजल्ट को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये रिजल्ट अपने तय समय पर नहीं आएंगे। बात कर लेते हैं कौन कौन से रिजल्ट हैं। तो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2018 पेपर 2 का रिजल्ट 9 अप्रैल को आना था। फिलहाल ये रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी तरीके से MTS 2019 पेपर सेकंड, इसका भी रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी होना था। ये रिजल्ट भी पोस्टपोन कर दिया गया, अब समय से नहीं आएगा। अगले रिजल्ट की बात करते हैं तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 टियर 3, इसका रिजल्ट 8 मई को आना था। इस रिजल्ट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यहाँ पर कंप्लीट PDF आप लोग देख पा रहे होंगे। एसएससी ने 24/4/2020 को जारी किया हुआ। इसमें सभी रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट है कि कौन सा रिजल्ट कब शेड्यूल है और कब जारी होना है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप ये रिपोर्ट दे सकते हैं। सारे रिजल्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया। और इसी कड़ी के चलते दोस्तों यहाँ पर SSC CGL 2019 टियर 1 का भी रिजल्ट आना था, लेकिन उसको भी फिलहाल कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण अभी कोई भी उसका शेड्यूल नहीं किया गया। ये भी अब आगे बढ़ सकता है, यानी इसमें भी देरी हो सकती है। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी CCC का मतलब यहाँ पे होता है। ठीक है, CCC का जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च में दोस्तों, उसका परिणाम जारी कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट दी गई 25 अप्रैल 11:56 की अपडेट है कि नीलिट की ओर से
SSC मार्च 2020 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया वो विभाग की वेबसाइट पर जा करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें मार्च से लेकर के 8 मार्च 2020 के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो फिलहाल इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप लोग governmentjobcenter.com पर जा करके इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके चेक कर सकते हैं। आपको बता दें इसके लिए अभी सूत्र से जानकारी ये मिल रही है कि फरवरी 2020 का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन मार्च 2020 का रिजल्ट जारी हो गया है। तो आप लोग चेक कर लीजिए। तो ये दोस्तों थी आज की प्रमुख अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।